Good morning students, myself Gajanan Nandanwar. I am your new value teacher. तो आपको जो एनुअल में आएगा वो 7 चैप्टर उसके आगे वाला पार्ट आपको एनुअल में आएगा। 7 चैप्टर से पहले का कुछ भी आपको एनुअल में नहीं आएगा। ओके, तो आपको यहाँ से स्टडी स्टार्ट करनी है। चैप्टर नंबर 7, अ केयरिंग हार्ट। इसका अर्थ होता है ऐसा हार्ट जो दूसरों की केयर करे, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। 3 कीज टू अ हैप्पियर लिविंग, यानी अगर आपको खुश रखने का है, आपको लाइफ में अगर खुश रहने हैं तो आपको इन 3 चीज़ों को करना है। केयरिंग अबाउट अदर्स, यानी दूसरों की केयर करना है। डेयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए आपको क्या करना है, डेयरिंग करने के। डेयरिंग मीन्स व्हाट, आपको साहस दिखाना है, हाँ, अच्छे काम के लिए, दूसरों के अच्छे काम के लिए। शेयरिंग विथ अदर्स, आपको आपकी जो चीज़ है वो सबके साथ शेयर करनी है, आपको सबको हेल्प करना है। योर पेट डॉग नेम इज स्पैनल, यू लव प्लेइंग विथ इट। वन डे स्पैनल हैज़ अ स्टमक अच्छी एंड कैनॉट स्लीप, व्हाट डू यू डू। आपका एक डॉग है, उसको क्या, उसका पेट दुख रहा है, ठीक है, वो एक रात सो नहीं पाया, तो आप उसको किस तरह से मदद करेंगे। मेरा जो ऑप्शन है वो ये है, गिव स्पैनियल मेडिसिन एंड स्टे अवेक टिल इट गेट्स रिलीफ फ्रॉम द पेन। मैं उनको पेन मेडिसिन दूंगा और उनकी क्या करूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसकी क्या करूँगा, मैं केयर करूँगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। देयर आर सर्टेन ट्रू स्टोरीज अबाउट द नोबल पीपल। नोबल पीपल का अर्थ होता है अच्छे लोग। दैट आर टोल्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, दिस इज द वन सच स्टोरी। ओके, ये एक ऐसी स्टोरी है जो अच्छे लोगों के बारे में है, और ये जो स्टोरी है वो एक पिताजी से अपने बच्चों तक, उनके बच्चों से, मीन्स एक तरह से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये स्टोरी ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, अगर समझो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो आपके पिताजी को बताएंगे, आपके पिताजी आपको बताएंगे, आप अपने बच्चों को बताओगे। तो इस तरह से जो स्टोरी होती है उनको क्या कहते हैं, ये इस तरह की एक स्टोरी। ठीक है, द लेडी विथ द लैम्प। लैम्प मीन्स व्हाट, इसको लैम्प कहा जाता है। ठीक है, उसको मराठी में कंदील कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज born into a wealthy ब्रिटिश फैमिली। ये एक गर्ल है जिनका जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, वो बहुत ही रिच है। 1 May 12, 1820 इवन एज अ चाइल्ड। देखो, ऑन May 12, 1820 वो 1820 को एक तरह से छोटी बच्ची थी। इवन एज अ चाइल्ड फ्लोरेंस showed great concern for other, particularly for nursing the sick। उनके मन में दूसरों के लिए बहुत अच्छे सोच थे। ठीक है, कंसर्न का अर्थ होता है चिंता। वो क्या करते थे, वो दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता करती थी। वो कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस शो ग्रेट कंसर्न फॉर अदर्स, पर्टिकुलरली फॉर नर्सिंग द सिक। उनको सबसे ज़्यादा वो केयर किसकी करती थी, जो सिक लोग थे, यानी सिक मीन्स बीमार, जो बीमार लोग थे उनकी वो सबसे ज़्यादा केयर करती थी। वेन शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वॉन्टेड टू बी अ नर्स, उन्होंने उनके पेरेंट्स से क्या कहा कि मुझे क्या बनना है, नर्स बनना है। देखो, वो चाहे तो कुछ और भी बन सकती थी क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग्स करती थी, लेकिन उन्होंने कौन सा ऑक्यूपेशन चुना, नर्स का। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि वो दूसरों की मदद करे। दे वेयर शॉक in those days, the very idea of a woman from a rich family going to work as a nurse was unheard of। देखो, वो जो पेरेंट्स थे उनके वो शॉक हो गए, क्योंकि उस जमाने में जो रिच फैमिली के वुमन थे वो इस तरह का वर्क नहीं करते थे। इससे पहले उनकी फैमिली में इस तरह का वर्क भी किसी ने नहीं किया था। डिस्पाइट दिस, फ्लोरेंस कंटिन्यूड टू लर्न मोर अबाउट नर्सिंग। इसके बाद फ्लोरेंस ने नर्सिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसकी बहुत इंफॉर्मेशन ली। वेन शी ग्रू अप, जब वो बड़ी हुई, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन लंदन। लंदन क्या है, वो यूके की कैपिटल है। उसकी वो क्या, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसकी वो क्या बन गई, सुपरिटेंडेंट बन गई। Soon afterwards a major war broke out in Europe, और उसके बाद यूरोप में एक मेजर वॉर शुरू हो गया। ठीक है, आपको पता है कि शायद आपको पता होगा कि हिस्ट्री में 2 वर्ल्ड वॉर हुए, तो उसमें से आई थिंक ये एक वॉर होगा।
पीपल वेयर नीडेड टू लुक आफ्टर एंड केयर फॉर द वंडर्ड सोल्जर्स। देखो वहाँ के जो लोग थे यूरोपियन कंट्रीज के, ओके, ये लंदन की स्टोरी। लंदन कहाँ पे? एक तरह से यूरोप में। तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्या करते थे, जो सोल्जर्स थे, जो लड़ाई में जो घायल हुए वाले सोल्जर थे, उनकी लोग केयर करते थे। उनके जो वाउंड्स थे, जख्म, उनकी वो एक तरह से मरम्मत कर, उनको ठीक करते थे लोग। ठीक है। Florence offered to help. She planned every detail of how to nurse the sick and the wounded. तो एक तरफ फ्लोरेंस को एक ऑफर किया गया ये वर्क, वो जो सोल्जर्स थे उनके केयर करने के, तो उन्होंने पूरी तरह से एक प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से वो अपने जो सोल्जर्स थे उनकी वो केयर करने लगी, उनके जख्मों को ठीक करने लगी। शी हेल्प क्लीन द हॉस्पिटल herself and organize the way the hospital should be run. उन्होंने एक तरह से पूरा अरेंजमेंट किया, वो हॉस्पिटल को बहुत ही क्लीन रखती थी। हर डेडिकेशन सेव द लाइव्स ऑफ मेनी सोल्जर। उनकी जो डेडिकेशन थे, डेडिकेशन यानी उनका जो नर्स का जो ग्रुप था, उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स को बचाया, बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई। Florence always carried a lamp when she visited the ward at night to make sure the soldiers were well cared for. देखो जो फ्लोरेंस थी वो क्या करती थी, रात के टाइम पे वो सोल्जर्स के वार्ड में जाती थी और उनको देखती थी कि वो प्रॉपरली उनकी केयर हो रही है कि नहीं उन सोल्जर्स की। Her lamp also illuminated the paper on which she wrote personal letters to the family of every soldier who died in the hospital. और कुछ जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो जाती थी उसमें, तो वो ऐसे जो सोल्जर्स की फैमिली के जो लोग थे उनको लेटर लिखती थी अपने खुद के हाथों से। Thus people affectionated called her the lady with the lamp. और क्योंकि उनके हाथ में लैंप थी इसलिए लोग उनको क्या कहते थे, द लेडी विथ द लैम्प। ही केयरिंग हर्ट won her the administration and affections of not just the soldiers she nursed but of the entire world. तो इस तरह से वो entire world में क्या होगी, फेमस हो गई, वो उनका नाम हो गया। It was the caring she brought to the job that made nursing the noble profession. उनके इस जॉब के वजह से नर्सिंग जो है बहुत ही अच्छा एक तरह से वो प्रोफेशन बन गया। इट इज़ टुडे, आज जो हम नर्सिंग के बारे में सुनते हैं ना, वो एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि वो इनकी देन थी। ओके, तो इसकी जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू, या उसकी PDF आपको सेंड करूंगा।